नमस्कार। कल्पना कीजिए 17वीं सदी के हिंदुस्तान की। एक ऐसा दौर जब मुगल सल्तनत अपनी ताकत के शिखर पर थी और उसी दौर में एक सरदार उठता है जो उस विशाल साम्राज्य को चुनौती देने का साहस करता है। क्या खूब पंक्तियां हैं। कवि बलबीर सिंह करुण की ये लाइनें सीधे उस स्वाभिमान की आग को छू लेती हैं जिसने मुगल इतिहास के सबसे बड़े किसान विद्रोहों में से एक को जन्म दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे औरंगजेब के दमनकारी शासन के बारे में, फिर देखेंगे उस सरदार की ललकार, तिलपत का वो ऐतिहासिक युद्ध, उसके बाद का क्रूर अंजाम और अंत में उस प्रतिरोध की विरासत जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय, औरंगजेब का दमनकारी शासन। देखिए, ये वो समय था, 17वीं सदी का अंत, जब हिंदुस्तान पर मुगल परचम अपनी पूरी बुलंदी पर था और दिल्ली के तख्त पर बैठा था सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब की नीतियां, वो साम्राज्य का मिजाज बदलना चाहता था। इसके लिए उसने कई सख्त कदम उठाए। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जजिया जैसा भेदभावपूर्ण कर फिर से लगा दिया गया, हिंदू त्योहारों और परंपराओं पर पाबंदियां लगा दी गईं। यही नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया गया और इन सबको लागू करने के लिए अब्दुल नबी जैसे कट्टर फौजदारों को भेजा गया। जाहिर है, इन सब वजहों से गैर मुस्लिम आबादी में जबरदस्त गुस्सा और असंतोष फैल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि औरंगजेब ऐसा कर क्यों रहा था, उसकी सोच क्या थी? तो देखिए, उसकी एक विचारधारा थी, दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना। मतलब हिंदुस्तान, जिसे वो युद्ध की भूमि मानता था, उसे इस्लाम की भूमि बनाना। ये उसके लिए सिर्फ एक राजनीतिक नहीं, बल्कि एक धार्मिक मकसद भी था। तो माहौल में चारों तरफ दमन और बेचैनी थी, और इसी उथल-पुथल के बीच मथुरा के इलाके से एक आवाज उठी, एक ललकार, जिसने शाही ताकत को सीधी चुनौती दे दी। ये था कहानी का दूसरा अध्याय। और ये ललकार थी गोकुला सिंह की, तिलपत के जाट सरदार। उनका असली नाम तो ओला था, लेकिन इतिहास उन्हें गोकुला के नाम से जानता है। यही वो शख्स थे जिन्होंने किसानों को एक किया और मुगलिया जुल्म के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। अच्छा, उनका ये विद्रोह अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी रणनीति थी। सबसे पहले उन्होंने किसानों को एकजुट किया और कहा कि मुगलों को कोई कर नहीं दिया जाएगा। फिर उन्होंने सिर्फ जाटों को ही नहीं, बल्कि गुजर, अहीर, मीणा जैसे दूसरे समुदायों को भी अपने साथ जोड़ा। और जब बात हद से बढ़ गई तो मई 1669 में सिहोरा में मुगल फौजदार अब्दुल नबी पर हमला कर उसे युद्ध में मार गिराया। अब सोचिए, एक मुगल फौजदार का मारा जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सल्तनत को सीधी चुनौती थी। औरंगजेब इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। और यहीं से शुरू हुई तिलपत के युद्ध की कहानी, एक ऐसा संघर्ष जो होना ही था। जरा इस लड़ाई की तस्वीर देखिए। एक तरफ थी मुगलों की विशाल शाही सेना, प्रशिक्षित सिपाही, तोपें, हाथी, घुड़सवार, सब कुछ, जिसका नेतृत्व कर रहा था हसन अली खान। और दूसरी तरफ थे गोकुला सिंह के किसान योद्धा, जिनके पास थे सिर्फ मामूली घरेलू हथियार और गुरिल्ला युद्ध का हुनर। ये हिम्मत और ताकत की लड़ाई थी। शुरुआती लड़ाइयों के बाद विद्रोहियों को तिलपत के अपने किले में शरण लेनी पड़ी और वहां पूरे 3 दिन तक उन मुट्ठी भर जांबाजों ने मुगल सेना की पूरी ताकत का सामना किया। यह वाकई एक अविश्वसनीय लड़ाई थी। उनकी बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीतने के बाद भी मुगल सेना को अपने करीब करीब 4000 सैनिक गंवाने पड़े। ये बताता है कि लड़ाई कितनी भयंकर थी। लेकिन अंत में वही हुआ जिसका डर था। संसाधनों की कमी थी। किसान विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। गोकुला पकड़ लिए गए और उनके 5000 से ज्यादा साथी इस खूनी जंग में वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ाई का मैदान तो शांत हो गया था, लेकिन गोकुला और उनके पकड़े गए साथियों के लिए असल इम्तिहान, कहानी का सबसे खौफनाक अध्याय अभी बाकी था। गोकुला को जंजीरों में जकड़कर आगरा लाया गया औरंगजेब के सामने, और वहां उन्हें एक पेशकश की गई, एक शर्त रखी गई, इस्लाम कबूल कर लो तो जान बख्श दी जाएगी। लेकिन वो गोकुला थे। उन्होंने और उनके चाचा उदय सिंह ने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। धर्म बदलने से, गुलामी की जिंदगी से उन्होंने शहादत को बेहतर समझा। ये इनकार सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया, 1 जनवरी 1670 का दिन था, कि गोकुला को आगरा की कोतवाली के चबूतरे पर सबके सामने सरेआम मौत दी जाए। ये एक मिसाल कायम करने की कोशिश थी, ताकि भविष्य में कोई सिर उठाने की हिम्मत न करे।
और वो सजा, वो कोई आम सजा नहीं थी। लोगों में खौफ भरने के लिए उस वीर के शरीर का एक एक अंग काटा गया। उनके चाचा उदय सिंह की तो जिंदा खाल खिंचवा दी गई। ये क्रूरता की इंतहा थी। सरकारी इतिहास की किताबों में शायद ये न मिले, लेकिन वहां के लोग आज भी कहते हैं कि उस जगह का नाम फव्वारा इसीलिए पड़ा क्योंकि उस दिन वहां खून के फव्वारे छूटे थे। ये उस महान बलिदान की एक दर्दनाक याद है। गोकुला को शहीद कर दिया गया, विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, उनकी कहानी कोतवाली के उस चबूतरे पर खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नई विरासत की शुरुआत हुई। उनके बलिदान का असर बहुत गहरा हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुगल साम्राज्य अजेय नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है। उनकी शहादत ने राजा राम जाट जैसे आने वाले नेताओं को लड़ाई जारी रखने की प्रेरणा दी। इसी के बाद एक संगठित जाट लड़ाकू सेना की नींव पड़ी और गोकुला वो धार्मिक जुल्म और शाही दमन के खिलाफ संघर्ष का एक अमर प्रतीक बन गए। उनकी शहादत एक चिंगारी थी जिसने प्रतिरोध की ऐसी आग जलाई जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। तो गोकुला जाट की ये वीर गाथा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि अपनी आस्था, अपनी आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत से टकराने की क्या कीमत होती है। गोकुला ने वो कीमत चुकाई और उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि भले ही लड़ाई में हार हो जाए, लेकिन विद्रोह की विरासत वो इतिहास में हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा गूंजती रहती है।